आपने आईपीएल तो देखा ही होगा, लेकिन आप जब भी आईपीएल को देखते हो ऐसा एंटरटेनमेंट के बेसिस पे देखते हो। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो आईपीएल एक लीग है जो कि 1 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू रखती है। इट मीन्स उसकी वैल्यूएशन लेटेस्ट 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। एंड इसी रीजन से आईपीएल वर्ल्ड की टॉप 5 लीग के अंदर आ गई है, और आईपीएल एनपीएल एनबीए जैसी लीग से कॉम्पिटिट कर रही है। एंड आईपीएल इकलौती ऐसी क्रिकेट लीग है जो कि टॉप 5 के अंदर फॉल करती है। बट इसके अलावा और कई सारी चीज जिसके कारण आईपीएल आज इतनी बड़ी लीग बन चुकी है। कैसे स्टार्ट हुई आईपीएल, आईपीएल का बिजनेस मॉड्यूल क्या है, आईपीएल ने कितना रेवेन्यू अभी तक किया है, आईपीएल की ग्रोथ स्टोरी क्या रही है, फ्यूचर प्लान्स आईपीएल की क्या है, और कैसे कैसे ग्रो कर रहा है आईपीएल, ये सारे टॉपिक्स अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। इट मीन्स आईपीएल की अपन एक्चुअली पूरी केस स्टडी रखेंगे। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आईपीएल इज जस्ट नॉट फॉर द एंटरटेनमेंट, आईपीएल इज ऑल्सो मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस। क्योंकि आईपीएल बीसीसीआई के लिए लाखों रुपए जनरेट करता है। एंड आईपीएल की वजह से बीसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर डोमिनेंस करता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हाउ आईपीएल स्टार्टेड। आईपीएल एक्चुअली स्टार्ट हुआ कैसे और किसने स्टार्ट किया, ऐसा क्या साइंस था आईपीएल के पीछे जो आज उसको स्टार्ट किया और दुनिया 5th लार्जेस्ट लीग बन गया है। आइए समझते हैं। 2007 के अंदर जब वर्ल्ड फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ और वो इंडिया ने जीता, तो बीसीसीआई को लगा कि T20 फॉर्मेट काफी ग्रो करेगा। एंड एक्चुअली ऐसा हुआ भी। एंड जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें आईपीएल को इंट्रोड्यूस किया था वो था ललित मोदी। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो काफी सारी हाइप क्रिएट हुई, तो ललित मोदी ने एनबीए एनपीएल प्रीमियर लीग जैसी लीग को स्टडी किया और उनका बिजनेस मॉड्यूल समझा। एंड उनको लगा कि ऐसा कुछ इंडिया में भी किया जा सकता है इन द अराउंड क्रिकेट। तो उन्होंने आईपीएल कॉन्सेप्ट लेके आया बीसीसीआई के पास। बट बीसीसीआई के सीनियर्स मेंबर्स ने मना कर दिया, बिकॉज ये इंडिया, उनको लगा ये इंडिया में एक्चुअली तो वर्क नहीं करेगा। बट उन्होंने कन्विंस किया उन लोगों को और एक्चुअली इसको स्टार्ट कर दिया। एंड समहाउ ये वर्क भी किया। 2008 के अंदर ये ऑफिशियली स्टार्ट हो गया आईपीएल। This is truly a momentous day for India and for the great game of cricket. Over the next 44 days, we will be treated to some of the most exciting sport that this country has ever seen. एंड 8 टीम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, डेक्कन चार्जर जिसको आज आप सनराइजर्स हैदराबाद बोलते हो, ये सारी टीम्स आई और इन सबकी बिड लगी। और कंप्लीट बिड होने के बाद ये सारी टीम 2840 करोड़ रुपीस में सोल्ड आउट हो गई। सबसे वैल्यू टीम जो उस टाइम पे थी वो थी मुंबई इंडियंस, जो कि 400 करोड़ या उससे थोड़ा ज्यादा फिगर में बिकी थी। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो करंट में जो टीम बिकी है, लेटेस्ट फ्रेंचाइजी जो बिकी है, वो कितने में बिकी है? कैन यू इमेजिन द नंबर? लेट मी टेल यू, करंट फ्रेंचाइजी जो है वो बिकी है लखनऊ सुपर जायंट, जिसको संजीव गोयनका एंड ग्रुप ने खरीदा है, और उसको 7000 करोड़ रुपीस में खरीदा गया है। There was a crazy number. In just the 17 years of growth, you can see the number, you can see the valuation of the team. And currently in IPL, 10 teams play करती हैं. Let me more elaborate about this as well. Okay. So IPL का जो actual concept है वो franchise concept. IPL क्या करता है? हर प्लेयर की बिड लगाता है। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्न के अंदर किसी भी लीग में नहीं होता है, ना एनबीएल में होता है, ना एनपीएल में होता है, ना प्रीमियर लीग में होता है। और आईपीएल ने ये चीज यूनिक करी कि कोई भी प्लेयर है उसकी बिड लगेगी और जो सबसे ज्यादा बिड लगाएगा वो उस प्लेयर को खरीद लेगा। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। तो इसी कॉन्सेप्ट से कई सारे प्लेयर्स आए, कई सारे प्लेयर्स की हाइप बनी और इससे काफी अच्छी ऑप्शन और काफी अच्छे लोग निकल के आए। इंडिया को एक टैलेंट पूल भी मिला इन द क्रिकेट वर्ल्ड। कई सारे रणजी वाले प्लेयर्स आए जिनको लाइमलाइट मिली इस आईपीएल से। यू कैन सी द नेम ऑफ लाइक श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, देयर आर लॉट ऑफ नेम। अभी करंट टाइम में देखो यशस्वी जायसवाल, ऐसे कई सारे और प्लेयर्स। नाउ वी मूव फॉरवर्ड विद अवर सेकंड पॉइंट, आईपीएल का बिजनेस मॉड्यूल क्या है। एक्चुअली आईपीएल किस किस रेवेन्यू सोर्सेज से अर्निंग करता है। सो सबसे 4 मेजर सोर्सेज है रेवेन्यू के। पहला है मीडिया राइट, जो भी आप टीवी पे मैच देखते हो, जो भी आप डिजिटली जियो हॉटस्टार जैसे एप्लीकेशन पे मैच देखते हो, उनके टीवी राइट्स खरीदती है कंपनी वो दिखाने के लिए, तो आईपीएल उनको बेचता है। तो लेटेस्ट जो बिके हैं वो बिके हैं 48,000 करोड़ रुपीस के अंदर, जो कि खरीदे रिलायंस ग्रुप ने। तो वो जियो हॉटस्टार पे ब्रॉडकास्ट होता है, स्टार स्पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट होता है, तो इससे आईपीएल कमाता है। देन इसके बाद जो सेकंड सोर्स है वो अर्निंग का, वो है टाइटल स्पॉन्सरशिप। लाइक टाइटल स्पॉन्सरशिप मीन्स आईपीएल के जो
आप टाटा टाटा देख रहे हैं भी जो कि टाइटल स्पॉन्सर आईपीएल का, तो वो आईपीएल को दिखाने के लिए अपने एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा देता है। तो उसने पे करे 500 करोड़ रुपीज फॉर द ईच ईयर, एक साल के, और उन्होंने 5 इयर्स की 5 इयर्स के लिए बिड लगाई थी, तो उनको 2500 करोड़ रुपीज उन्होंने दिए फॉर द 5 इयर्स ऑफ स्पॉन्सरशिप। अगर उसके बाद और ब्रेकडाउन करो तो टीम की फ्रेंचाइजी कमाता है, टिकट सेल जो भी होती है आईपीएल उससे पैसा कमाता है। देन उसके बाद टीम्स के जो स्पॉन्सर्स आप टी शर्ट्स पे देखते हो उससे भी आईपीएल कुछ परसेंटेज और रेवेन्यू लेता है टीम से। देन उसके बाद आईपीएल कई सारे और सोर्सेस से कमाता है, जैसे कि आप फैंटेसी में कुछ आईपीएल का जैसे कोई रोल हुआ तो वहां पे पैसा मिलता है, और टीवी पे कुछ एडवर्टाइजिंग हुआ तो वहां पे पैसा मिलता है। इससे कई सारे और रेवेन्यू सोर्सेस है आईपीएल के, वहां से आईपीएल पैसा कमाता है। एंड द लेटेस्ट 2024 डेटा अप्रोक्सीमेटली आईपीएल ने उस टाइम पे 70,000 करोड़ रुपीज जनरेट किया, जो कि काफी ह्यूज नंबर है। इट मीन्स $21 बिलियन। और अगर इसको आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो इसी रीजन से आईपीएल वर्ल्ड की टॉप 5 लीग बन जाता है, क्योंकि $12 बिलियन की वैल्यूएशन होल्ड करता है। आईपीएल इज ओनली क्रिकेट लीग जो कि टॉप 10 लीग्स के अंदर आता है, डोमिनेंस कर रहा है। इट मीन्स नाउ इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आप क्लियरली और समझ पाओगे। मुंबई इंडियंस को जब एक्चुअली खरीदा गया था फर्स्ट टाइम पे, तब उनको खरीदा गया था 446 करोड़ रुपीज। लेकिन अगर आप करंट वैल्यूएशन मुंबई इंडियंस की देखोगे तो 11,000 करोड़ रुपीज, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है। एंड इसका रीजन है कि आईपीएल जब भी टाइटल स्पॉन्सर और टीवी राइट्स बेचता है और उससे जो रेवेन्यू आता है इसको 50% अपनी फ्रेंचाइजियों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी करता है इक्वली, जिससे हर फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल हो पाती है। उनको डिपेंडेंट नहीं होता कि हमारी टीम अगर जीतेगी तो ही हमें पैसा मिलेगा, या जो टी शर्ट पे स्पॉन्सर है या टिकट बिकेगी स्टेडियम से उसी से पैसा मिलेगा। उनको अदर सोर्सेज भी है जिसमें आईपीएल खुद हेल्प करता है। तो यू कैन थिंक अबाउट इट एज वेल। एंड आईपीएल इसके अलावा और कई सारी चीजों को ध्यान में रखता है, क्योंकि आईपीएल अगर बिजनेस सोच रहा है तो कई सारी चीजों को ध्यान रखता है। एग्जाम्पल अगर आपको समझाऊं तो आईपीएल में कई सारे सेलिब्रिटीज टीम को ओन करते हैं, लाइक शाहरुख खान इज अ ग्लोबल स्टार फॉर द इंडिया, फॉर द बॉलीवुड, एंड शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा, इससे कई सारे और स्टार्स हैं जो टीम को शेयर्स होल्ड करते हैं, टीम को ओन करते हैं, जिससे ये एक और अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है। इसके बाद अगर आप देखो तो आईपीएल में जब भी ओपनिंग सेरेमनी होती है तो कई सारे सेलिब्रिटीज परफॉर्मेंस करते हैं, तो सिंगर्स गाने गाते हैं, तो उससे भी एक हुक मिलता है जो ऑडियंस गैदर कर पाते हैं। और तो ये एक मेजर सोर्स है आईपीएल के रेवेन्यू का। एंड कैसे आईपीएल आपको मेजर रखा है, कैसे आईपीएल एक ऐसी बिजनेस यूनिट बनता जा रहा है जो कि वर्ल्ड की टॉप 10 टॉप 5 लीग्स के अंदर आ रहा है। और अगर आईपीएल इसी ग्रोथ रेट से अगर ग्रोथ करता रहा तो आईपीएल टॉप 1 लीग भी बन जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि आईपीएल की ग्रोथ रेट हाईएस्ट है इन सारी लीग्स के अंदर। एक बार मीडिया राइट्स के ऊपर देखते हैं, जो अपना थर्ड पॉइंट है कि एक्चुअली मीडिया राइट कैसे ग्रो किए हैं बाय द टाइम, और कैसे इसने आईपीएल को हेल्प किया है फॉर देयर बिजनेस मॉडल, फॉर देयर रेवेन्यू, और कहाँ पे आईपीएल खड़ा है उसमें मीडिया राइट्स का बहुत बड़ा रोल है। आइए समझते हैं। फर्स्ट टाइम जो मीडिया राइट्स खरीदे तो सोनी ने खरीदे थे, और सोनी ने उस टाइम बिड करी थी 8,200 करोड़ रुपए थी फॉर द 10 इयर्स ऑफ मीडिया राइट्स, क्योंकि उस टाइम डिजिटली था ही नहीं। उस टाइम कोई भी डिजिटल एप्लीकेशन इंडिया में इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं किया था। 2008 के अंदर किसी के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, ज्यादातर लोगों के पास नहीं थे, और थे भी तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन कोई जानता नहीं, तो ये बहुत लेट आए हैं। तो उस टाइम डिजिटल राइट का कोई इशू नहीं था, सिर्फ और सिर्फ टीवी राइट्स बिकते थे। तो टीवी राइट्स उस टाइम सोनी ने खरीदे थे 8,200 करोड़ रुपीस के अंदर फॉर द 10 इयर्स ऑफ स्पॉन्सरशिप। इट मींस ईच ईयर 820 करोड़ बिकता है। 2018 के अंदर इसकी फिर से बिड हुई, और इसको इस बार स्टार ने बिड को जीता और 16,000 करोड़ रुपीस के अंदर लिया है। और ये सिर्फ आईपीएल के टीवी राइट्स की बात कर रहा हूँ। इट मींस अगर आप 10 साल पहले का फिगर देखोगे तो 8,200 करोड़, एंड 10 साल बाद का अगर फिगर देखोगे जो कि आईपीएल को स्टार ने खरीदे टीवी राइट्स 16,000 करोड़ रुपीज, इसमें ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 100% की ग्रोथ है। एंड 2022 के बाद जब स्टार के टीवी राइट्स एंड हो गए, अगेन स्टार ने फिर से बिड किया। स्टार एंड वाइकॉम है टीम के अंदर जो कि रिलायंस ग्रुप का है, उन्होंने फिर से बिड किया और 48,000 करोड़ रुपीज में खरीद किया। लेकिन ये बिड इतना बड़ा क्यों? ये इस बार फिर से डबल हो गया है। अगर आप देखो एक्चुअली 2008 के अंदर खरीदा था सोनी ने 8,200 करोड़ रुपीज के अंदर फॉर द 10 इयर्स ऑफ स्पॉन्सरशिप। देन उसके बाद अगर आप देखो तो स्टार ने बिड किया, स्टार ने खरीदा 16,000 करोड़ रुपीज के अंदर, ऑलमोस्ट डबल। फिर 2022 के अंदर जब एंड हुआ, अगेन स्टार ने खरीदा 48,000 करोड़ रुपीज के अंदर, ये फिर से डबल हो गया, इवन डबल से ज्यादा हो चुका है। बट इसको इसलिए खरीदा क्योंकि उस टाइम अगर आपको ध्यान हो
तो हॉटस्टार एंड जियो की राइवलरी चल रही थी, तो इस रीजन से रिलायंस ग्रुप ने बिड किया और 48,000 करोड़ रुपीज। आई थिंक अब ये थोड़ा ग्रो करेगा, लेकिन इतना ग्रो नहीं करेगा और ये कम ग्रो करेगा, ये तो सिर्फ राइवलरी के कारण इतना बढ़ गया। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आप 2008 के अंदर देखोगे, पर मैच की वैल्यू 7 करोड़ रुपीस थी अप्रोक्सीमेटली, लेकिन 2025 में यही मैच की वैल्यू बढ़ के 115 करोड़ रुपीस, 115 करोड़ रुपए हो चुकी है। मतलब एक मैच दिखाने के 115 करोड़ रुपए दे रहा है कोई। इसके बाद एडवर्टाइजर से वो जो पैसे कमाएगा तो फिर उसका रेवेन्यू कितना जनरेट करेगा। इन ये सब हुआ क्योंकि डिज्नी हॉटस्टार एंड वाइकॉम 18 रिलायंस ग्रुप की राइवलरी चल रही थी। बिकॉज ऑफ दिस ओनली इतने राइट्स बढ़ गए। तो आज ब्रॉडकास्टिंग ये जो आप आज जो अगर आप आईपीएल देखते हो 115 करोड़ रुपए में दिखाया जा रहा है। किसी ने 115 करोड़ रुपए दिए आपको दिखाने के। क्रेजी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन एक पॉइंट्स के अंदर समझते हैं कि टाइटल स्पॉन्सर और अदर स्पॉन्सर से आईपीएल कैसे कमाता है और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे आज कितनी बड़ी बन चुकी है। आइए समझते हैं। 2008 के अंदर जो फर्स्ट टाइम टाइटल स्पॉन्सर खरीदा था वो डीएलएफ ने लिया था, जो कि 200 करोड़ रुपए में लिया था 5 साल के लिए। उसके बाद टाइटल स्पॉन्सर जब उनका खत्म हो गया, उससे पेप्सी ने बिड किया और पेप्सी ने इसको खरीदा ऑलमोस्ट 396 करोड़ रुपए के अंदर, कोई 5 ईयर्स के लिए। बट पेप्सी का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उस रीजन से इसको खत्म करना पड़ गया। फिर अगेन बिड हुई तो वीवो ने इसको लिया। वीवो ने 200 करोड़ रुपए में लिया था 2 साल के लिए। फिर अगेन वीवो ने इसको बिड किया, फिर वीवो ने लिया। बट तो मूव फॉरवर्ड, फिर ये खत्म हुआ। फिर जब एकदम लॉकडाउन आ गया तो लॉकडाउन के अंदर कुछ चाइना के अंदर नॉइज हो गई थी क्योंकि कोविड-19 चाइना के यहाँ से आया था, ऐसा कुछ बताया गया था। तो इस रीजन से वीवो को हटा दिया गया और फिर अगेन बिड हुई तो ड्रीम 11 ने जीता। ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपीज दिए फॉर द 1 ईयर ऑफ स्पॉन्सरशिप। फिर इसके बाद अगेन वीवो ने ले लिया स्पॉन्सरशिप, क्योंकि 440 करोड़ रुपए वीवो ने लिया था। देन उसके बाद वीवो को फिर से खत्म कर दिया गया। वीवो ने फिर से बिड किया था, बट वीवो को इसलिए फिर से हटा दिया गया बिकॉज ऑफ कि वीवो चाइनीज है। उस टाइम चाइनीज कंपनी की नॉइज बहुत ज्यादा हुई थी, क्यों आप चाइनीज को स्पॉन्सरशिप दे रहे हो अगेन एंड अगेन। इसकी वजह से वीवो को हटा दिया गया। टाटा ने स्पॉन्सर किया इस बार, मतलब 2 ईयर्स के लिए टाटा ने स्पॉन्सर किया था 670 करोड़ रुपीज के अंदर। देन उसके बाद अगेन टाटा ने बिड किया और टाटा ने फिर से बिड्स को जीता और 2500 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए टाटा स्पॉन्सरशिप ले ली, जो कि 2028 तक चलेगी। नाउ अदर जो ऑफिशियल पार्टनर है वहां से भी आईपीएल काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपको समझाऊं, जो ऑफिशियल पार्टनर जो है इनके ड्रीम 11 ऑफिशियल पार्टनर है। देन उसके बाद ट्रेड ऑफिशियल पार्टनर है इनका। उनके बाद इसके सऊदी अरब का ऑफिशियल पार्टनर है। इससे और सारे ऑफिशियल पार्टनर वहां से भी 100 से 115 करोड़ रुपए की ऑफिशियल पार्टनरशिप फीस आईपीएल ने साइड से। देन उसके बाद थर्ड एम्पायर की जब भी आप स्क्रीन देखते हो वहां पे आपको पेटीएम मिलता है, are the real game changers. And now, जो कि इनका एक थर्ड एम्पायर स्पॉन्सर है। तो उसके लिए भी 30 to 35 करोड़ रुपीज पे करता है पेटीएम। देन अगेन इसके बाद एक और रेवेन्यू सोर्स है जो कि स्ट्रेटेजिक टाइम। आप हमेशा सुनते होगे सीएट टाइम, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। उसके लिए भी 85 करोड़ रुपीज दिए सीएट ने फॉर द एंटायर सीजन स्पॉन्सरशिप। ऐसे करके और कई सारे इनके छोटे मोटे स्पॉन्सरशिप है जहाँ से आईपीएल का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। आई थिंक अब आपको एक्चुअली समझ में आ गया हो आईपीएल कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है और कैसे कैसे रेवेन्यू जनरेट आईपीएल एक्चुअली करता है। मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आइए समझते हैं टीम इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है और फ्रेंचाइजी की वैल्यूएशन कैसे बिड होती है और कैसे फ्रेंचाइजी रेवेन्यू सोर्सेज क्या है एक्चुअली फ्रेंचाइजी। तो इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा जब 2008 के अंदर 8 टीमों को इंट्रोड्यूस किया गया था और उन सारी टीमों की करंट उस टाइम पे वैल्यूएशन या फिर करंट आप ये कह लीजिए जिनको खरीदा गया था 2840 करोड़ रुपए में खरीदा गया था सारी टीमों को। लेकिन अगर आप लेटेस्ट देखो जिसमें 2 टीमें ऐड हुई हैं और आईपीएल में टोटल 10 टीम्स हो चुकी हैं, जिसमें गुजरात टाइटन एज वेल एज लखनऊ सुपर जायंट्स। तो उन दोनों को खरीदा गया, दोनों को मिला के 12,000 करोड़ के आसपास खरीदा गया। तो यही बढ़ जाते हैं अराउंड $1.7 बिलियन। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि हर टीम की वैल्यूएशन बढ़ती ही जा रही है। एग्जांपल के लिए मुंबई इंडियंस की वैल्यूएशन देखो जो कि टॉप पे है वो है 10,000 करोड़। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग 9,600 करोड़ रुपीज, कोलकाता नाइट राइडर 9,200 करोड़ रुपीज। देन उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 8,800 करोड़ रुपीज। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स 8,400 करोड़, गुजरात टाइटंस 8,000 करोड़, दिल्ली डेयरडेविल्स 7,800 करोड़। और ऐसे करके हर टीम की वैल्यूएशन बढ़ती ही जा रही है।
लेकिन एक्चुअली टीम्स रेवेन्यू जनरेट करती कैसे, इनकी वैल्यूएशन एक्चुअली बढ़ कैसे रही है, आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कुछ टॉपिक के अंदर बताया कि बीसीसीआई जो भी रेवेन्यू जनरेट करता है, बीसीसीआई एज वेल एज आईपीएल जो भी रेवेन्यू जनरेट करता है टाइटल स्पॉन्सर से, टीवी राइट से, ब्रॉडकास्टिंग राइट से, उसका 50% टीमों में बांट देता है। ईच टीम के अंदर एक फिक्स परसेंटेज जाता है, मतलब फिक्स परसेंटेज होता है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां से टीम कमाती है। उसके बाद अगर आप टीम्स के जो टिकट, हर टीम का एक होम ग्राउंड है, उस होम ग्राउंड में जो भी टिकट सेलिंग होती है उसका रेवेन्यू परसेंटेज शेयर करती है आईपीएल, आईपीएल टीमों के साथ। मे बी 50-50 में 60 काइंड ऑफ परसेंटेज रेवेन्यू शेयर होता है, एक्चुअली फिगर नहीं है बट इतना रेवेन्यू शेयर होता है। जो भी टिकटें बिकती है उसका कुछ परसेंटेज आईपीएल रखता है, कुछ परसेंटेज टीमों को मिलता है। देन उसके बाद जो उनके टी शर्ट्स पे स्पॉन्सर्स आप देखते हो वो भी टीम्स ओन करती हैं, तो टीम को वो सारा पैसा मिलता है, उससे कुछ परसेंटेज आईपीएल भी उनसे लेता है। तो आईपीएल यहाँ से भी पैसा जमा करता है और टीम्स भी यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। देन इसके बाद डिजिटल कंटेंट के थ्रू बिकते हैं, लाइसेंसिंग के थ्रू बिकते हैं, और कई सारे और रेवेन्यू सोर्सेज है टीम के जहाँ से रेवेन्यू अच्छा खासा कर लेती है फ्रेंचाइजी भी। इसलिए कोई भी फ्रेंचाइजी लॉस में नहीं है, सारी फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल है, इसलिए उनकी वैल्यूएशन बढ़ती ही जा रही है। एक्चुअली सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी 600-700 करोड़ रुपए इजीली जनरेट कर लेती। कौन सा प्लेयर किस टाइम पे सबसे हाईएस्ट बिड की थी और किस टाइम पे सबसे महंगा प्लेयर था? स्टार्टिंग अगर 2008 के था, 2008 में सबसे महंगा प्लेयर एक ही था, वो नॉन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि वो बिड में आए तो वो इकलौते ऐसे प्लेयर थे जिनकी सारी टीम ने बिड करी थी, और चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनली बिड जीती और उनको 6 करोड़ के अंदर खरीदा, जो कि उस टाइम के लिए हाईएस्ट पेड प्लेयर थे। देन उसके बाद 2014 के अंदर युवराज सिंह बने 14 करोड़ के अंदर, जिनको खरीदा गया। उसके बाद 2016 के अंदर, 2018 के अंदर बेन स्टॉक्स बने 12.5 करोड़ के अंदर। उसके बाद 2021 में बने क्रिस मॉरिस 16 करोड़ के अंदर। उसके बाद 2022 में ईशान किशन 15.5 करोड़ के अंदर। उसके बाद सैम करन 18.5 करोड़ के अंदर। फिर 2024 में मिचेल स्टार्क 24 करोड़ के अंदर, एंड देन द लेटेस्ट इज ऋषभ पंत 27 करोड़ के अंदर। तो ये बढ़ते ही जा रही है। इसका रीजन ये है कि जब स्टार्ट हुआ था आईपीएल तो उस टाइम टीम्स का कैप कम रखा गया था। सारी टीमें आपको 80 करोड़ के अंदर ही खरीदी, जो भी आपको बिड करनी 80 करोड़ के अंदर करनी, पूरी टीम इसके अंदर बनानी। बट अब बढ़ गया, अब 120 करोड़ के अंदर आप खरीद सकते हो सारे प्लेयर्स को, और अभी एक्सपेक्टेशन है कि 2027 से तक ये बढ़ के 150 करोड़ हो जाएगा। इट मीन्स अगर आपको पूरी टीम खरीदनी है 150 करोड़ तक का बिड कर सकते हो। इसी रीजन से कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि निकल के आए हैं जिन्होंने एक्चुअली काफी अच्छा परफॉर्म किया, जस्ट लाइक यशस्वी जायसवाल, जो कि काफी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। एक रेंट पे रहने वाला, एक टेंट में रहने वाले पर्सन से लेके सीधे 4 करोड़ की सैलरी होल्ड करना, दिस इज द क्रेजी थिंग फॉर जस्ट 2 मंथ ऑफ प्लेइंग। एंड देन अगर इसके बाद अगर आप देखो तो इनकी खुद की सबकी जितनी भी आईपीएल टीम्स है, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, इन खुद की सारी टीमें जो है अदर लीग्स में भी खेलती हैं। एग्जाम्पल के लिए बिग बैश लीग में खेलती है चेन्नई की फ्रेंचाइजी, दिल्ली की फ्रेंचाइजी खेलती है, साउथ अफ्रीका लीग खेलती है। प्लेयर्स इंडियंस भी होते हैं लेकिन ये खेलते हैं सब अदर लीग्स में भी, ये आईपीएल होल्ड करते हैं, तो अपनी जो फ्रेंचाइजी को एक्सपेंड भी कर रही है वो टीमें। देन इसके बाद अगर आप और चीज समझो, हर एक टीम का टैलेंट स्क्वाड है, और वो टैलेंट स्क्वाड से टीम अपने टैलेंट को मेजर करती है। अगर कोई भी रणजी मैच हो रहा है, कोई भी स्टेट मैच हो रहा है, तो वहां से ये प्लेयर पे नजर रखते हैं कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, फिर वहां से प्लेयर को एक्सट्रैक्ट करके लेके आते हैं और आईपीएल में उसके लिए बिड करते हैं, और उस बिड में अगर वो जीता तो फिर उसको अपनी टीम में लेके आते हैं। So this IPL is an entire ecosystem to generate a multi-billion-dollar revenue. So these is the things that can actually create an entire ecosystem. हर एक टीम अपना टैलेंट स्क्वाड बना हुआ है, हर एक टीम के पास कोच है, हर एक टीम के पास अपना प्रैक्टिसिंग ग्राउंड है, हर एक टीम के पास सारे अवेलेबल सोर्सेस हैं जिससे वो अच्छा ग्रो कर पाती है। और ये सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि आईपीएल की टीवी का समय बिक रहा है, आईपीएल व्यूअरशिप इतनी मिल रही है, स्पॉन्सरशिप इतना मिल रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करो अदर लीग से, पीएसएल है, बिग बैश लीग है, वो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। दे वांटेड टू कॉम्पिटिट विद आईपीएल, बट वो नहीं कर सकते बिकॉज आईपीएल वैल्यूएशन रेवेन्यू में कई गुना आगे है उनसे। एंड इसी रीजन से प्लेयर का जो खुद का पर्सन है वो काफी क्रिएट हो गया। एग्जाम्पल से अगर कोई प्लेयर आज 2008 से पहले आ रहा है तो वो एक रणजी में खेल रहा है, लेकिन लाइमलाइट नहीं मिली उसको, उसका पैसा इतना नहीं मिला है बिकॉज वो रणजी में खेल रहा है। लेकिन अब क्या है, अब हर एक टीम का टैलेंट स्क्वाड है, तो वो जाके मेजर करता है कौन से प्लेयर एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं, उन प्लेयर को आईपीएल में लेकर आता है। जब वो आईपीएल में आते हैं तो वो लाइमलाइट में आए थे एंटायर इंडिया के,
जब इंटायर इंडिया के लाइमलाइट में आते हैं तो फिर उनका टीम इंडिया में आना, इंटरनेशनल मैच खेलना ईजी हो जाता है, किसी सीरीज में सेलेक्ट होना बहुत ईजी हो जाता है, और इससे इंडिया को भी कई सारे और प्लेयर्स मिलते हैं। जब आईपीएल हो रहा होता है तो आईसीसी पूरे वर्ल्ड के अंदर सारी मेजर सीरीज को होल्ड कर देता है 2 महीने की। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन इन द की फॉर्मेट ऑफ आईपीएल। एक्चुअली आईपीएल में कंक्लूजन क्या निकला? सो द मेजर पॉइंट इज आईपीएल एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करता है। टीवी राइट से जो कमा रहा है, टाइटल स्पॉन्सर जो भी पैसा आ रहा है, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टीम्स के अंदर, जिससे टीम की भी इक्वली इनकम होती रहे और वो फ्रेंचाइजी ओनर फ्रस्ट्रेट ना हो, उनकी फ्रेंचाइजी लॉस में गिरे, जिससे वो पैसा बर्न नहीं करते रहे, तो उनको भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, टीम की वैल्यूएशन भी बढ़ रही है। सेकंड, एक ऑक्शन बिड से इंट्रोड्यूस करना, जिससे होता क्या है कि हर एक प्लेयर की अपनी वैल्यू होती है। कोई भी टीम अगर उसको खरीदना चाहती है तो सारी टीमें बिड करती है, जिनको पसंद है वो बिड करेंगी और उसको जो ज्यादा बिड करेगा उसको एक्चुअली खरीद लेगा, जिससे प्लेयर की भी एक्चुअली वैल्यू होगी, प्लेयर को भी अच्छा पैसा मिलेगा। एंड द थर्ड इज लेवरेज करना एंटरटेनमेंट को और ऑडियंस को, क्योंकि इंडिया में ऑडियंस बहुत ज्यादा है, क्रिकेट इज इंडिया के अंदर ऑडियंस बहुत ज्यादा है, उसका लेवरेज करना, उस लेवरेज से कैसा रेवेन्यू, कैसे एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बनाया जाए, वो काफी अच्छा किया है आईपीएल ने, काफी अच्छा किया बीसीसीआई ने। देन तो ये मेजर पॉइंट है जिससे आईपीएल आज इतना बड़ा बन चुका है। देन अगर आप इसको कंपेयर करो अदर लीग्स जैसे कि पीएसएल है, बिग बैश लीग है, ये लीग्स इसके सामने कुछ भी नहीं है, बिकॉज जब आईपीएल इज अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आईपीएल को जो मिला है वो एक्चुअली फर्स्ट मूवर एडवांटेज होना है। सबसे पहला क्रिकेट के अंदर कोई लीग स्टार्ट हुई तो आईपीएल स्टार्ट हुई, उसके बाद पीएसएल स्टार्ट हुई, उसके बाद बिग बैश लीग स्टार्ट हुई, तो ये उसके बाद स्टार्ट हुई। अगर आप आईपीएल को कंपेयर करो अदर लीग से तो पीएसएल के पास इतना रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, बाकी फ्रेंचाइजी लॉस कर रही है, बिग बैश लीग लॉस कर रही है, इनके पास इतनी व्यूअरशिप नहीं है। इंडिया के पास एडवांटेज ये है कि व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है इंडिया के पास। इंडिया की कंट्री व्यूअरशिप इतनी ज्यादा है कि बाहर की ऑडियंस की जरूरत ही नहीं है इंडिया को, इसीलिए स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं, इसलिए फ्रेंचाइजी को पैसा मिलता है, इसलिए टीवी राइट्स भी बिकते हैं, इसलिए टीवी राइट्स जो खरीदता है उसको एडवर्टाइजिंग मिलते हैं, बिकॉज स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा है, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। दैट आर द रीजन बिहाइंड इट। एंड इसी रीजन से एक प्लेयर को भी काफी अच्छा ग्रोथ मिलती है, प्लेयर को भी काफी अच्छा एक्सपोजर होता है। एग्जाम्पल के अगर आप प्लेयर की जर्नी देखोगे तो प्लेयर स्टार्ट करता है अपने स्कूल टाइम से खेलना, देन वो स्लोली स्लोली खेलकर रणजी तक पहुंचता है। अगर कोई प्लेयर रणजी तक पहुंच गया, कोई दिलीप ट्रॉफी खेल रहा है, ऐसा कोई प्लेयर इस मेजर ट्रॉफी तक, मेजर टूर्नामेंट तक पहुंच गया, तो इन हर एक टीम का अपना टैलेंट स्क्वाड है, वो मेजर करता है इंटायर ईयर तक। जैसे आईपीएल अगर इस बार खत्म हुआ 25 में, तो वो पूरे ईयर मेजर करता रहेगा कौन से नए प्लेयर आ रहे हैं, कौन से प्लेयर को अपन खरीद सकते हैं, कौन से प्लेयर को अपन बिड कर सकते हैं, किस प्लेयर को अपन को लेके आना चाहिए। ये पूरा एक इनका टैलेंट स्क्वाड रहता है मैनेज करने के लिए, और वो नजर रखते हैं हर लीग पे और हर एक फॉर्मेट पे जो कि इंडिया में भी हो रहा होता है, और वहां से नए नए प्लेयर लेके आते हैं। अगर आप देखो इस आईपीएल के अंदर वैभव सूर्यवंशी नाम से एक प्लेयर खेल रहे हैं फॉर राजस्थान रॉयल, उनकी एज सिर्फ 14 ईयर्स, 14 साल का प्लेयर, तो उसको ऐसे करके टैलेंट स्क्वाड लेके आता है अच्छे अच्छे प्लेयर को एक्सपेक्ट करके, जिससे उनको लाइमलाइट मिलती है कि इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलने के लिए। क्योंकि टॉप बॉलर ट्रेंट बॉल्ट अगर उसके सामने बॉलिंग कर रहा है और वो खेल रहा है, तो वो एक 14 साल का बच्चा ट्रेंट बॉल्ट की बॉल खेलेगा, जो कि इंटरनेशनल लेवल का बॉलर है, कई सारे वर्ल्ड कप खेल चुका है, कई सारे कितने साल हो गए उनको इंटरनेशनल खेलते खेलते, तो दैट गेट एक्सपोजर। इसलिए इंडिया की टीम भी काफी अच्छी बनती जा रही है। अगर आप देखोगे तो नॉन डिफिटेड टीम बन चुकी है इंडिया, ऐसी टीम बनती जा रही है। रीजन बीइंग ऑफ द आईपीएल, प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, तो प्लेयर काफी अच्छी लाइमलाइट में आ जाते हैं। इंडिया के अंदर अगर कोई आईपीएल खेले तो एंटायर इंडिया उसको जान जाएगा, उस प्लेयर का नाम। ये पहले नहीं होता था जब आईपीएल नहीं था। रणजी अगर कोई खेल रहा तो मैं शायद उसका नाम नहीं जानता। तो दिस इज द थिंग्स जिससे आईपीएल ग्रो किया, जिससे आईपीएल की क्रिकेट इकोनॉमी ग्रो की, जिससे आईपीएल आज इतनी बड़ी लीग बन चुकी है। व्हाट अबाउट योर थॉट ऑन इट? जस्ट कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल पे हम काफी क्रेजी बातें करते हैं रिगार्डिंग द पर्सनल डेवलपमेंट, रिगार्डिंग मार्केटिंग, रिगार्डिंग दी बिजनेस, रिगार्डिंग दी टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग दी एआई। जो भी मुझे आता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। लेट्स लर्न टुगेदर। सब्सक्राइब, हिट बटन।